जी नमस्कार। आप पंजाब केसरी टीवी के साथ जुड़े हैं और ऊना के साथ ये एक पहाड़ी के क्षेत्र है, नाम है जनकौर। और आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे धड़ल्ले से जो खनन है वो चला हुआ है। बड़े बड़े टिप्पर, ट्रैक्टर और यहाँ पे कितनी वन संपदा है। हालांकि हो सकता है ये भूमि निजी हो, लेकिन हर प्रकार के खनन से पहले यानी ड्यूरिंग द माइनिंग कंसर्न डिपार्टमेंट से एनओसी जरूरी है। EIA यानी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA पर्यावरण क्लियरेंस जिसको कहते हैं। PGI सैटेलाइट सेंटर बना 400 कनाल भूमि पर, तो विलंब इसलिए हुआ कि उनको EIA पर्यावरण क्लियरेंस करना था। लेकिन आप देखेंगे ऊना की ये हालत है। ऊना में किस तरीके से ये पोकलैंड मशीनें और JCB मशीनें धड़ल्ले से चली हुई है। संपदा पूरी की पूरी जो है वो नष्ट की जा रही है। और अभी मैंने जो हमने बात की माइनिंग अफसर से, नीरज कांत जो माइनिंग अफसर हैं, उनसे अभी टेलीफोनिकली कन्वर्सेशन हुई है। उनका कहना है कि इस एरिया में कोई EIA उनके नोटिस में नहीं है। तो आप देखिए ये जो मिट्टी है यहाँ से भरकर मशीनों में ट्रांसपोर्ट की जा रही है। माइनिंग मटेरियल, माइनिंग जो एक्ट है उसमें जब आप कोई भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए EIA और MO की परमिशंस रिक्वायर्ड होती हैं, जरूरी होती हैं। लेकिन ये धड़ल्ले से पिछले कई दिनों से ये कार्य यहाँ पे चला हुआ है। और आप देखेंगे कि माइनिंग को लेकर सख्त नियम है, उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। MO का कहना है कि उन्होंने टीम भेजी है, कि उनका कहना है कि पंजाब केसरी की टीम से ही उन्हें जानकारी मिली है कि इस प्रकार की माइनिंग यहाँ पे चल रही है। तो टीम यहाँ आएगी। हाँ, ये सही है, गलत है, ये इसका फैसला जो है वो विभाग करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आप देखेंगे चारों तरफ ये पहाड़ियां हैं और एक तरीके से वन संपदा है। ये किस तरीके से पूरे का पूरा खिलवाड़ जो है वो किया जा रहा है। एक बार पहले भी हमने ये मामला उठाया था पहाड़ियों को छलनी करने का। और बड़ी बात यह है कि टिप्परों में, ट्रैक्टर्स में, ये पंजाब का ट्रैक्टर है। अब देखिए पंजाब नंबर का ट्रैक्टर है। तो यहाँ से मटेरियल जो मिट्टी है वो कहाँ जा रही है, क्या उसकी रॉयल्टी दी जा रही है, और क्या माइनिंग करने से पहले उसकी परमिशन जो है वो ली गई है या नहीं ली गई है। तो ये एक और टिप्पर है जो यहाँ से जा रहा है और यहाँ बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये देखिए ट्रैक्टर पंजाब PB74C, आगे नंबर उड़ा दिया गया है, या नंबर नहीं है, आगे कोई नंबर नहीं है। और ये देखिए ये पूरे तरह से किस तरीके से वन जो संपदा है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और ये पोकलैंड मशीनें हैं, लगातार यहाँ से मिट्टी ले जाई जा रही है। और कहाँ ले जाई जा रही है, क्या इसका जो है वो पैमाना है, किस तरीके से। भाई साहब आप बात करोगे? जी, तो यहाँ बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। पंजाब का ये ट्रैक्टर ट्रॉली है, अभी ये यहाँ से गई है। इन द मीन टाइम रास्ते में जब हम पैदल आए तो कई यहाँ पे जो ट्रैक्टर है वो टिप्पर हमें भर कर जाते यहाँ मिले हैं। और ये देखिए ये देखिए ये शीशम का पेड़ है। शीशम को पेड़ों को जड़ों से ही उखाड़ दिया गया है। तो ये देखिए ये पूरी तरह से उखाड़ दिया गया है। और ये देखिए ये आप देखेंगे अगर ये संपदा नहीं बचेगी। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में बरसात के दौरान कितनी बड़ी आपदा आई, कितनी बड़ी आपदा थी, और उसके पीछे खनन को भी जिम्मेदार माना गया है। कई क्रशर जो है वो बंद कर दिए गए हैं, क्रशर जो है वो बंद है।
और माइनिंग को भी बंद कर दिया गया। उसके बावजूद आपदा से हम क्या सीख रहे हैं, किस तरीके से, क्या या जो साइंटिफिक तरीके से हो रही है, या ये इसके लिए विभाग ने कोई परमिशंस दी है, नहीं दी है, तो विभाग कहाँ है? डिपार्टमेंट पर भी सवाल है, उन एजेंसियों पर भी सवाल है जो मौन मूक दर्शक जो है वो बनी हुई है। आप देखेंगे, आपको रास्ते में दिखाऊंगा मैं, कितनी बड़ी बड़ी जो पहाड़ियां हैं उनका सीना जो है वो छलनी कर दिया गया है। आखिर ये क्या हो रहा है, किस लिए? क्या वैज्ञानिक ढंग से माइनिंग नहीं होनी चाहिए? क्या उसके लिए परमिशंस नहीं लेनी चाहिए? जो हमारी अभी बात हुई माइनिंग डिपार्टमेंट, माइनिंग अधिकारी से हुई, उनका कहना है कि यहाँ पे उनकी नॉलेज में ऐसा कोई विषय नहीं है। वह टीम भेजेंगे और टीम भेजेंगे तो देखेंगे। आप यहाँ पे हालात देखिए, कितने बड़े बड़े ये गड्ढे हैं, यानी कि ये पूरे का पूरा जो पहाड़ है उसका सीना किस तरीके से छलनी। यदि ये निजी प्रॉपर्टी है तब भी उसके लिए माइनिंग की परमिशंस रिक्वायर्ड है, और यदि जो अनुमति नहीं है तो क्यों नहीं है? ये बड़ा विषय बना हुआ है। ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये क्यों हो रहा है? क्या यहाँ पे कोई डेवलपमेंट होनी है, कृषि योग्य भूमि बननी है? यदि बननी है तो क्या उससे पहले परमिशंस है? यदि परमिशंस है तो यहाँ बोलने के लिए तैयार क्यों कोई नहीं था? और क्यों सारे के सारे लोग जो है, जो मशीनें चला रहे थे, अभी यहाँ से टिप्पर थे, वो सारी मशीनरी यहाँ से ले गए हैं। कुछ मशीनरी बची है और जो उसको ऑपरेटर थे, जो चला रहे थे, वो भी चले गए। तो ये देखिए, ये कितना बड़ा सवाल है जो बना हुआ है। ये पहाड़ियों का कैसे सीना जो है वो छलनी किया जा रहा है। सवाल, सबसे बड़ा सवाल जो है वो विभाग पर भी है। तो ये देखिए किस तरीके से तबाही का ये मंजर, पूरे का पूरा जो पहाड़ है उन्हें खत्म कर दिया गया है। ये देखिए कितने बड़े बड़े तालाब यहाँ पे बना दिए गए हैं, और ये जनकौर क्षेत्र है। आप देखेंगे पूछने वाला कोई नहीं है। फिर वही सवाल कि विभाग कहाँ है? कहाँ है अधिकारी कर्मचारी जो इस ड्यूटी पर तैनात हैं, जिनका जिम्मा जो है वो इसे देखने का है? ये तस्वीरें ऊना की हैं, ऊना से हैं, और आप देखेंगे किस तरीके से ये यहाँ पे काम चला हुआ है। ये देखिए कैसे ये जो काम है वो चला हुआ है। तो बड़ा सवाल व्यवस्था का है, व्यवस्था का बड़ा सवाल है। आखिर ये किसकी अनुमति से हो रहा है? ऊना का जनकौर क्षेत्र, और ये पहाड़ियां हैं जिन पर लगातार मशीनें चल रही हैं। फिर से दिखाऊंगा कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये पूरे का पूरा कोई भी व्यक्ति यहाँ पे मौत का शिकार हो सकता है। तो ये बड़ा मसला है। ऊना का जनकौर क्षेत्र, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यदि यह वास्तव में लीगल है, विभाग की अनुमति से है, तो विभाग के अधिकारी कहाँ हैं, और वो लोग जो यहाँ थे वो अभी क्यों भागे, क्यों फरार हुए, क्यों मशीनें छोड़कर चले गए? कोई सवालों का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं था। हमने कोशिश भी की, लेकिन ये देखिए, ये जनकौर क्षेत्र और महज ऊना से 4 किलोमीटर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 4 किलोमीटर दूर।
जबकि कानूनन कोई भी मटेरियल, माइनिंग मटेरियल, मिट्टी, पत्थर, रेत, किसी प्रकार का भी मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट करना है, कहीं ले जाना है, तो उसके लिए अनुमति चाहिए। काफी पंजाब के ट्रैक्टर थे, पंजाब नंबर के, वो चले गए। आप देखेंगे पेड़ किस तरीके से जड़ों से उखाड़ दिए गए हैं। ये देखिए पहाड़ियों का हाल किस तरीके से। ये मशीनें, अभी ऑपरेटर यहां से चले गए, तो ये अभी ऊना की ये स्थिति है। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये जो हाल है, मशीनें हैं वो चली हुई है। ये देखिए लगातार ये पेड़ किस तरीके से उखाड़े गए हैं, और ये देखो जड़ों से ही सफाई हो रही है पूरी तरीके से पेड़ों की, और पूरे तरीके के साथ ये जंगलों को साफ करने का, वन संपदा जो है उसे नष्ट किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें ऊना की है। ये देखिए किस तरीके से ये काम यहाँ पे चला है। कितने पेड़ पौधे हैं जिन्हें उखाड़ा जा रहा है, जड़ों से ही नष्ट किया जा रहा है। ये देखिए आखिर ये नुकसान किसका है? ये क्या विभाग ने इसके लिए परमिशंस दी है या नहीं दी है? माइनिंग अधिकारी के मुताबिक उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। बात हुई, उन्होंने है वो देखेंगे, यदि यह मटेरियल ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो गलत है। और अभी ट्रैक्टर और टिप्पर यहां से गायब हो गए, देखते ही देखते चले गए। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। जड़ों से सख्त नियम है माइनिंग को लेकर। ऊना, पूरे प्रदेश में माइनिंग एक ज्वलंत मुद्दा है। निश्चित रूप से ये निजी जमीन हो सकती है, मालिक खेती के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए डिपार्टमेंट से मंजूरी जरूरी है। और यदि कोई निजी भूमि को समतल कर रहा है तो इसके लिए यहां से तमाम लोग गायब क्यों हुए, ये सवाल बड़ा है। पेड़ पौधों को उखाड़ा जा रहा है, और कहीं भी अगर आपने पहाड़ियों को समतल करना है तो उससे पहले आपको EIA पर्यावरण क्लियरेंस जो है वो लेनी होती है। और यहां यदि ली गई होती तो वह लोग यहां से इस तरीके से फरार नहीं होते। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये जनकौर है, 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जहां पे MO होते हैं, जहां पे बाकी अधिकारी हैं, डिप्टी कमिश्नर है, SP है, व्यवस्था है। और माइनिंग को लेकर प्रदेश व्यापी एक मुद्दा है। जबरदस्त माइनिंग को लेकर एक पक्ष और विपक्ष के बीच बहस चलती रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि यहां से जो मिट्टी है वो आखिर कहां जा रही है तो क्या उसके लिए परमिशन ली गई है? परमिशन है तो कहां है? क्या पर्यावरण क्लियरेंस EIA हुआ है? PGI सैटेलाइट सेंटर बन रहा था, डिले इसलिए हुआ कि EIA क्लियरेंस लेनी थी, वो ली गई, तमाम कायदे कानूनों का पालन हुआ। और यहां से तो पूरी की पूरी जो मिट्टी के पहाड़ है, धीरे धीरे पेड़ पौधे हैं, आप देखेंगे किस तरीके से इनका जो है वो सफाया किया गया है जड़ों से। ना जाने कितने पेड़ों को इसकी बलि चढ़ा दिया गया है। तो आखिर सवाल यह है कि व्यवस्था कहां है, और इस तरीके से पहाड़ियों का सीना छलनी क्यों हो रहा है? बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। जनकौर के इस क्षेत्र से अपने सहयोगी मनोहर लाल के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।